यूएसए और इंडिया ने प्लान किया है कि वो माउंटेन टॉप ड्रिल्स अक्टूबर के मंथ में नियर चाइना बॉर्डर कंडक्ट करेंगे। इसका नाम है युद्ध अभ्यास। इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि बेसिकली ये माउंटेन्स पे हो रही है, एक बात चाइना के बॉर्डर के ऊपर हो रही है। सच ये है कि दुनिया में किसी को इस चीज की हवा तक नहीं लगी, जिससे ये पता चलता है कि इससे चाइना को यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही होगी और चाइना को ये पता लग गया होगा, बल्कि लग पता गया होगा कि इंडिया और यूएस मिलकर चाइना के जो है वो बॉर्डर के पास जाके अपना मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं। नो 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 नहीं। चाइना की कुछ करने की औकात ही नहीं है। मैंने आपको टेक्निकल रीजंस भी बताए थे वो क्यों नहीं कुछ कर पाएगा, क्योंकि अगर वो कुछ कर सकता था, अगर उनकी औकात होती वो अब तक कर चुके होते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चाइना अब ये देख रहा है कि इंडिया और यूएसए एक साथ है और ये ड्रिल्स जो है ये मुझे दिखाने के लिए भी हो रहे। मुझे ये बताया जा रहा है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा अपना वो दिखाओगे एग्रेशन, तो फिर हम मिलकर तुम्हारा सामना करेंगे। अब ये जो 4 फुट 10 का दिमाग भी 4 इंच का, जितना 4 फुट 4 इंच में जितना इनके समझ आता वो करते रहते हैं। ये आपको प्रेडिक्ट कर चुका था, कुछ नहीं करेंगे, घर चले गए। मतलब चाइना वन पॉलिसी पे किस लिए कह रहा है? इसलिए कह रहे हैं उसके डिफेंस स्ट्रांग है, इकोनॉमी स्ट्रांग है, उसकी वन पार्टी सिस्टम। कल को इंडिया की भी डिफेंस स्ट्रांग हो जाती है, इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाती है, फिर वो कह ले जब भी बयान देता है ना चाइना के जो ऑफिशियल बयान आते हैं, दोज आर वेरी अनडिप्लोमेटिक। तो ऐसी बात करता है जैसे कि 1980s की ना हिंदी पिक्चरें चल रही होंगी ना, जैसे हिंदी मूवी में डायलॉग होते थे हमारे बॉलीवुड की मूवीज में कि इसकी नस्लें बर्बाद कर देंगे, वो बात ही ऐसी करता है अजीबोगरीब। आजू जी देखिए, पाकिस्तान के साथ भी करीब 4 जंगें हुई, आमने सामने जंग होती है जो हुई थी। ये लोग कभी सामने से नहीं आते, ये पीठ में खंजर भोंकने में इन्होंने पीएचडी कर रखा है। उफ, 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 उफ। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि भारत और यूएसए अक्टूबर में लद्दाख के पास माउंटेन्स पर मिलकर युद्ध अभ्यास करेंगे, जिससे सुनने के बाद चाइना और पाकिस्तान की नींदें उड़ गई हैं। चाइना की नींदें उड़ना तो बनती है क्योंकि ये युद्ध अभ्यास चाइना के बॉर्डर पर हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की नींदें इसलिए उड़ गई हैं कि अगर यूएसए की फोर्सेस भारत की फोर्सेस मिलकर लद्दाख में युद्ध अभ्यास करेंगी तो उसके बाद अगर भारत ने पीओके की तरफ अपनी फोर्सेस भेजकर कब्जा कर लिया तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा और भारत पीओके को अपने साथ मिला लेगा। तो चलिए आइए देखते हैं आज का वीडियो कि इस टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। यूएसए और इंडिया ने प्लान किया है कि वो माउंटेन टॉप ड्रिल्स अक्टूबर के मंथ में नियर चाइना बॉर्डर कंडक्ट करेंगे। इसका नाम है युद्ध अभ्यास। अब युद्ध अभ्यास कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा, इसके तो कई एक एडिशंस हो चुके पहले, बल्कि इससे पहले युद्ध अभ्यास यानी कि वॉर एक्सरसाइज जो हुई थी यूएसए और इंडिया की, वो अलास्का में हुई थी और वो भी हाई अल्टीट्यूड एक्सरसाइज कहलाई गई, जिससे ये पता चलता है कि इससे चाइना को यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही होगी और चाइना को ये पता लग गया होगा, बल्कि लग पता गया होगा कि ये ड्रिल्स जो चाइना बॉर्डर के करीब रखी गई हैं उसकी वजह यह है कि यूएसए चाइना को ये बताना चाहता है कि ताइवान के मसले पर मैं अकेला नहीं हूँ और मैं तुम्हारे ऐसे दुश्मनों को अपने साथ मिलाकर तुम्हारे खिलाफ दुश्मनी करूंगा और तुम्हारे लिए एक बड़ा मसला क्रिएट करूंगा कि जो तुम अभी तक अकेले ही टैकल करे थे, अब तुम्हें मुझे भी उनके साथ देखना होगा। चाइना अब ये देख रहा है कि इंडिया और यूएसए एक साथ है और ये ड्रिल्स जो है ये मुझे दिखाने के लिए भी हो रहे। मुझे ये बताया जा रहा है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा अपना वो दिखाओगे एग्रेशन, तो फिर हम मिलकर तुम्हारा सामना करेंगे। कि इंडिया और यूएस मिलकर चाइना के जो है वो बॉर्डर के पास जाके अपना मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं। नो नो नो, लेकिन अपने फॉरेन पॉलिसी के मद्देनजर रखते हुए ये बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना को भी सपोर्ट करने वाला रशिया है, पाकिस्तान है, मतलब न्यूक्लियर पावर है। जो न्यूक्लियर एक जापान उसको सपोर्ट करके मैं कहता हूँ वो कुछ नहीं कर सकेगा एज कम्पेयर टू इधर 3 न्यूक्लियर पावर है और उधर 2, एक है जापान ही है और उसके अलावा कोई ऐसी पावर नहीं का जो इसको कंट्रोल कर सके। जो वजह है कॉन्फ्लिक्ट की, जो रीजन है वो ये है वन चाइना पॉलिसी, जिसकी बुनियाद पर वो अपना कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहे हैं या वो कह रहे हैं कि ताइवान हमारा हिस्सा है, ये हमारे साथ ही अटैच होगा, ठीक है, और पाकिस्तान इसकी सपोर्ट कर रहा है।
वो बिल्कुल हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कल को इंडिया अगर वन इंडिया पॉलिसी ले आता है या इस तरह का कोई चीज ले आता है कि जी पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे ही हिस्सा थे, ये हमारे साथ आने चाहिए, फिर पाकिस्तान का क्या, हम लोगों का क्या रिएक्शन? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इंडिया किस बेस पे ले हो तो नहीं, मेरी बात सुने ना। देखें, हम उधर वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इधर हम इस पॉलिसी के अगेंस्ट कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन है जस्ट, मैं ये नहीं कह रहा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप उसका थोड़ा बैक आए ना। जी जी, क्योंकि हमेशा ना जो मुझे सुन रहे हैं, जिनको आप जहां तक मेरी आवाज पहुंचेगी, मतलब चाइना वन पॉलिसी पे किस लिए कह रहा है? इसलिए कह रहे हैं उसके डिफेंस स्ट्रांग है, इकोनॉमी स्ट्रांग है, उसकी वन पार्टी तो सिस्टम। कल को इंडिया की भी डिफेंस स्ट्रांग हो जाती है, इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाती है, फिर वो कह ले इंडिया में सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बाहर के लोगों का सारा काम है, इंडिया का अपना कुछ काम नहीं। वो इस बेस पे कुछ कह ही नहीं सकता कि मेरी कि अगर चाइना की दफा हम सपोर्ट कर रहे हैं वन चाइना पॉलिसी को, इंडिया अगर ऐसी पॉलिसी ले आए तो फिर हम क्या कहेंगे? हम बिल्कुल इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्या वजह? इंडिया ने हमसे कश्मीर लिया, बांग्लादेश हमसे अलहदा करवाया। ये दो मेन फैक्टर्स है जिसकी वजह से इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, जो आज तक नहीं खत्म हो सकता। जो इंडिया की और अमेरिका की जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है, जिसको कहा जा रहा है वॉर प्रैक्टिस, युद्ध अभ्यास के नाम से, जो कहा जा रहा है 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। और सारी बात है, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि बेसिकली ये माउंटेन्स पे हो रही है। एक बात चाइना के बॉर्डर के ऊपर हो रही है, और इसकी जारी बात है उत्तराखंड में। तो आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वैल्यू है? एक तरफ जो है वो अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है कि उसने एक सेकंड फ्रंट जो है वो चाइना के हवाले से खोल दिया है। आप क्या समझते हैं, खास तौर पे जो नैन्सी पेलोसी का विजिट था उसके बाद इस मिलिट्री ड्रिल्स का होना, आप क्या समझते हैं कि वो जो गुलवान में जो कुछ हुआ था, वो जो मामलात खराब हुए थे, आप क्या समझते हैं कि अब अमेरिकन एंड इंडियंस आर सिंक मिलिटरी? वैसे तो ठीक है, डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली तो एक चीज है, लेकिन एक मिलिटरीली भी सिंक होना एक इसकी भी सिग्निफिकेंस है। क्योंकि देखिए, इंडिया ने न्यूट्रलिटी काफी दशकों से, काफी दिहाइयों से मेंटेन करके रखी है। लेकिन ये भी बात है कि जिस तरीके से बेधड़क रूप से चाइना धक्का दे रहा है, दुनिया को धक्का दे रहा है, भारत को धक्का दे रहा है, आई डोंट नो ये कब तक मिलिट्री न्यूट्रलिटी चल पाएगी। जैसे कि क्वाड है, ऑल द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर हैप्पी टू मिलिटराइज द क्वाड। इंडिया ने अभी तक हाथ रोक के रखा है, तो ऑकस ने फिर जन्म लिया, जैसे यू नो बेटर देन मी, ऑकस ने जन्म लिया। चीजों सब ऐसा है कि आई डोंट नो, क्योंकि चाइना को रिस्ट्रेंट या तो चाइना वीकनेस समझता है, या चाइना के ऐसी अंडरस्टैंडिंग है स्ट्रेटेजिक सिचुएशन की कि अगर इंडिया करना चाहता तो कर देता। इसका मतलब इंडिया अनविलिंग है लड़ने के लिए, या तो चाइना के मन में ये बात है। ऐसा है नहीं। तो ये जितनी भी एग्रेसिव एक्सरसाइजेस चल रही हैं, मुझे लगता नहीं कि चाइना इन्वेड करेगा ताइवान, और यहाँ पे जरूर ये प्रेशर एक बहुत बड़ा है। इसके ऊपर एक और चाबी है चीमा साहब, चाबी ये है कि चाइना का ये एस्टिमेट है कि इंडिया विल हैव टू फाइट इन द हिमालयाज अलोन। ठीक है, समुद्र में क्वाड है, ऑकस है, ये सब है, दो इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ ऑकस, बट जस्ट सेइंग दैट क्वाड है वगैरह वगैरह है, बट हिमालयाज में तो इंडिया हैज टू फाइट इट अलोन।